हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स पर रहेगा। आज का सारा डिस्कशन हमारा करंट अफेयर्स पर रहेगा कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि करंट अफेयर्स जो हमारा 25 नंबर का जीएस का पोर्शन है उसमें से कितने नंबर का आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा 6, 7, 8 या 6 या 7 नंबर मैक्स हैं, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं आएगा। और अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि 6 नंबर का केवल करंट अफेयर्स आ रहा है, इतना कम आ रहा है, तो उसे पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप करंट अफेयर्स में टाइम ना देकर किसी और सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, 6 नंबर 7 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं, तो बिल्कुल आप करंट अफेयर्स को अभी के लिए छोड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला था कि करंट अफेयर्स के वीडियोस लास्ट में जो यूट्यूब चैनल है, फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं, वो लोग वीडियोस डाल देंगे करंट अफेयर्स की, उससे भी हमारा काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। तो आप तब तक के लिए वेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो इस तरह की बुक्स आती हैं, वार्षिकांक वगैरह आती हैं, उनको खरीद कर करंट अफेयर्स अभी से कवर कर रहा है, तो ये वीडियो मेनली उनके लिए ही है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इन बुक से अपना करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा या हमें कुछ और अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये जो मैंने कल बुक्स मंगाई थी वो हैं, तो उनको मैं तो इनमें से मैं आपको मेन बुक्स को बता देता हूँ कौन-कौन सी बुक्स हैं और क्या ये हमको हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद हम देखेंगे करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स के लिए हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर्स की जो वार्षिकांक आती है कुमार गौरव सर की। तो इसके जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो हैं 280 और कंटेंट काफ़ी अच्छा है। सब लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं इस बुक की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि केवल 6 नंबर के लिए 280 पेज पढ़ना क्या वर्थ इट है? इससे अच्छा 280 पेज हम कंप्यूटर के पढ़ लें, जिसमें कि हाँ 264 पेज हैं। कंप्यूटर के पढ़ लें, इंग्लिश के पढ़ लें या हिंदी के पढ़ लें या किसी और सब्जेक्ट के पढ़ लें 280 पेज, जिससे हम कम से कम 10 से 15 नंबर कवर कर सकते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए 280 पेज की इतनी मोटी बुक पढ़ना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो वही है कि काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन अभी के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे। और बाकी जिनको अच्छी लग रही है, जिनके पास समय है, इतना पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक ये मैंने कंप्यूटर की बुक ली थी। ये सिर्फ मैंने इसलिए मंगाई है क्योंकि एमएस ऑफिस थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था और कंप्यूटर में नंबर काफ़ी कम आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने बोला था इसमें एमएस ऑफिस काफ़ी अच्छा दिया है। फिर मैंने देखा भी, तो ये वाला जो पार्ट है इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। सारे जो भी ऑप्शंस रहते हैं मेन्यू बार में, वो सब इन्होंने फ़ोटो के साथ काफ़ी अच्छे से समझाए हैं। तो एक बुक इसके पहले जो परीक्षा मंथन थी वो काफ़ी अच्छी आ रही है कंप्यूटर की, उसके बाद एक ये बुक लगी है मुझे। तो अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास कंप्यूटर के, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है कि अधिकतर लोगों ने बुक ले ली होगी, लेकिन फिर भी अगर अभी कोई रह गया है और बुक लेना चाहता है तो इसको भी एक बार आप कंसीडर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, शायद आपको पसंद आए। तो ये रही बुक कंप्यूटर की, जो कि आरवीडी पब्लिकेशन की है। एक ये मैंने मंगाई थी और एक मंगाई थी मैंने हिंदी की बुक, जो कि काफ़ी अभी चर्चा में है। सब लोगों ने इसको लगभग ऑर्डर किया है और काफ़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं उस बुक की। ये मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि हिंदी के तो वैसे मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं जिससे मैंने हिंदी पढ़ ली है, लेकिन अभी हिंदी में नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए, जितना स्कोरिंग हिंदी सब्जेक्ट है, और इसीलिए मैंने ये बुक मंगाई है। और इसमें एमसीक्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो भैया इस बुक को पढ़ने के बाद ना थ्योरी कहीं और से पढ़नी पड़ेगी, ना एमसीक्यू कहीं और से लगाने पड़ेंगे। और जब इसमें मैंने जो वर्तनी वगैरह वाले क्वेश्चन देखे, जो कि जो शब्द युग में है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। अगर यहाँ से हम कवर कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा जो विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और भी जो अनिकार्थी शब्द वगैरह हैं, ये सब इसमें काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। अगर हम इनको एक एक बार पढ़ भी पाए तो भी ये हमको काफ़ी हेल्प करेंगे। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी ये काफ़ी अच्छी सी बुक है। एक एक टॉपिक के लगभग 283, 290, 300, 400 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस लिहाज से ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आई, इसलिए मैंने एक ये बुक ऑर्डर करी थी। अब इसके बाद आती है बात टारगेट की, कि क्या ये जो टारगेट आते हैं न्यूज़पेपर टाइप के दिखने वाले, क्या ये रिवीजन के लिए या लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए बहुत अच्छे होते हैं? क्या इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट देखने चलते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के टारगेट हम ले सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के टारगेट हमको हेल्प करेंगे और कौन कौन से ठीक नहीं रहेंगे, है ना? तो सबसे पहले 2 टारगेट मैं अलग हटा देता हूँ, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा काम के हैं।
करंट अफेयर्स वाले टारगेट। तो इनको मैं भी अलग हटा देता हूँ। इनके बारे में जो भी डिस्कशन रहेगा हम लास्ट में करेंगे कि हम इनको किस तरह से याद कर सकते हैं। अब हम बाकी के जो टारगेट हैं हमारे, उनको देखते हैं कि इनमें से हमारे कौन कौन से काम के हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग का टारगेट भी काफ़ी अच्छा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो कहीं से लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना रिवीजन के हिसाब से ये टारगेट भी ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और नहीं तो जो यूट्यूब पर अभी टीचर्स प्रैक्टिस सेट वगैरह करा रहे हैं ना, उसको भी करोगे तो भी सफिशेंट है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो सबसे पहले तो रहा ये। तो इसमें ऐसा है कि लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना है तो इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद आता है हिंदी का टारगेट। हिंदी का टारगेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि रिवीजन के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हैं इसमें 36। अगर 1 या 2 दिन में आप इसको पढ़ पा रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि जब हम देखते हैं हिंदी व्याकरण जो इसमें दी हुई है ग्रामर से, तो ग्रामर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी है, जो नोट्स में लिखी हुई है सब कुछ वही दिया हुआ है। इसके बाद बात आती है संधि की। संधि भी काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, समास की समास भी समझा दिया है काफ़ी अच्छे से, उपसर्ग प्रत्यय। इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें है ये कि इन्होंने जो अपनी प्रत्यय की लिस्ट दी है वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आते हैं तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्द भी इन्होंने बहुत सारे दिए हैं। मतलब अगर जो इसमें वोकैब दी हुई है ना, जितने शब्द दिए हुए हैं, अगर आप उन सारे शब्द से ही एक बार गो थ्रू हो जाओगे, और अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़े भी कहीं भी आपको याद रह गए, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे वो आपको। ये इसलिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसको 2 या 3 दिन में पढ़ा जा सकता है, रिवाइज़ किया जा सकता है। अब जैसे कि आप ये देखिए, जो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी है, इतने इतने सारे शब्द दिए हुए हैं कि अगर आप इसको पढ़ लोगे एक बार तो ज़रूर आपको टेस्ट में अंतर दिखने लगेगा, ठीक है? तो इसको आप बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है? मुहावरे, लोकोक्तियाँ सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, बहुत अच्छी दी हुई हैं। तो मेरी राय में इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? तो और लास्ट में ये हिंदी साहित्य वाला पोर्शन भी बहुत अच्छा है। हिंदी अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे तो इतनी ज़्यादा रहती है कि डर लगता है कवर नहीं कर पाते, लेकिन इसको पढ़ने में सबसे आसान चीज़ यही रहेगी कि ये बिल्कुल न्यूज़पेपर टाइप रहेगा, तो आप एक न्यूज़पेपर की तरह इसे 1 या 2 दिन में ख़त्म कर लोगे, ठीक है? तो ये रहा हिंदी की बात। तो हिंदी की टारगेट को हम बोलेंगे कि हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेना चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं एमपी का टारगेट। तो एमपी का 2-3 तरह के टारगेट हैं एमपी के। मुझे एक ही मिला, इसलिए हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या केवल एमसीक्यूज़ दी हुए हैं, इसके अलावा एक और है जिसमें थ्योरी दी हुई है। तो ये एमसीक्यू वाला है, वन लाइनर वाला है। तो ये भी ठीक है, मतलब अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर इसके अलावा आप किसी और से बुक से पढ़ रहे हो या आपके कुछ नोट्स हैं, तो वो ज़्यादा ठीक रहेंगे, क्योंकि इसमें बस एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। बाकी अगर आप परीक्षा धाम वगैरह से पढ़ रहे हो और आपके पास बुक है या कोई भी और बुक है उससे पढ़ रहे हो, तो उसी से पढ़ो तो वही ठीक रहेगा, ठीक है? तो इसके लिए यही रहेगा कि लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इसके बाद आती है बात कंप्यूटर की। कंप्यूटर का टारगेट भी ठीक है, इसमें एमसीक्यूज़ ही दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको मैंने देखा था अभी एक बार और। तो इसके लिए सिंपल मेरा यही रहेगा कि अगर आपके पास पुणेकर या महावीर की कोई भी पीवाई की बुक है, तो इसको अवॉइड करो, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें भी सिर्फ क्वेश्चन ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आती है मैथ की। तो मैथ में ये वाला पेज काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या है कि शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जिससे जितने सारे चैप्टर्स हैं वो लगभग एक बार रिवाइज़ हो जाएगा, जो सारी शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दी हुई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी हैं, इनको एक बार हम देख सकते हैं। उसके बाद आती है प्रैक्टिस की। तो मैथ तो प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा अच्छा है। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं, धीरे-धीरे 146 नंबर तक पहुँच गई हैं। और उसके बाद जब ये वाला था इसका थ्योरी वाला पार्ट, जिसमें ट्रिक्स ही ट्रिक्स दी हैं, ये जब कंप्लीट हो जाती हैं, लगभग 227 ट्रिक हैं उसके इसमें। उसके बाद इसमें फ़ॉर्मूलाज़ दिए हुए हैं। ये जब कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद ये वाला पार्ट आता है जिसमें एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं यूनिट वाइज़, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो यही है मैथ वाला जो टारगेट है, वो काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों को भी मैथ में स्कोर करने में दिक्कत आ रही है, वो प्रैक्टिस पर्पज़ से इसको बिल्कुल ले सकता है। बाकी कहीं से अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, उनके नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, इसको भी हम इसी साइड रखेंगे कि हाँ, अच्छा है ये वाला, ठीक है? इसके बाद आती है मैनेजमेंट की बात, सामान्य प्रबंधन की बात। अब सामान्य प्रबंधन में इसमें सारी थ्योरी दी हुई है और मैनेजमेंट अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो इससे मैं जज भी नहीं कर पाऊँगा अभी तो कि अच्छा या नहीं है।
तो इसीलिए इसको अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसको अभी हम ऐसे ही रख देंगे। पहले हम अपना कुछ पढ़ लें। अभी जो बुक है महावीर की मेगा सीरीज की, वो मुझे मिल नहीं पाई आज भी, इसलिए मैं ला नहीं पाया। 1-2 दिन में वो अरेंज हो जाएगी, तो उसके बाद हम थोड़ा-सा मैनेजमेंट पढ़ लें पहले खुद से 2-4 दिन, 5 दिन। उसके बाद इसको देखेंगे कि ये काम का है कि नहीं है, ठीक है? तो इसको भी अभी के लिए अवॉइड करें, अभी के लिए नहीं लेंगे। उसके बाद बात आती है भूगोल की, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। हिस्ट्री और पॉलिटी का भी मुझे मिला नहीं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों को हम एक साथ ही देखेंगे। जब अगर उससे पहले आपका जीएस कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम यही तीनों ले लेंगे और उनसे ही पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं, जब जीएस पढ़ेंगे या तब बाकी सब्जेक्ट के आ जाएंगे तब हम इसको देखेंगे, ठीक है? तो अब आती है बात इन 4 टारगेट की, जो कि आप ले सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक हिंदी का, एक मैथ का और ये 2 करंट अफेयर्स के, जो कि हैं एक ये है जो करंट अफेयर्स है सारा वर्ल्ड का, और एक ये जो है एमपी का। तो ये दोनों करंट अफेयर्स आपको लेने हैं, और ये दोनों सामान्य हिंदी का और गणित का ले सकते हैं। इसके अलावा एक जो इंग्लिश का है वो मुझे मिला नहीं, वो भी आप देख सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको भी ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई टारगेट की। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, और पढ़ें भी या ना पढ़ें, क्योंकि सिर्फ 6 नंबर के लिए इतनी मेहनत करना, उससे अच्छा किसी कोर सब्जेक्ट पे मेहनत कर लेना जिसमें कि टोटल 25 नंबर का सब्जेक्ट आने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है, इनको बहुत ज़्यादा टाइम देने से बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। तो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए मैंने कुछ सोचा है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से हम करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग बिल्कुल मुझे बताना, तो हम लोग उस हिसाब से साथ में आगे बढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस। 36 पेज हैं, जो कि इंटरनेशनल करंट, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसके, और 28 पेज हैं किसके, जो एमपी का करंट अफेयर्स है उसके। तो अब देखो मेरा प्लान क्या है कि करंट अफेयर्स को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं कि मैं, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको रोज़ टेलीग्राम पर इसके फ़ोटो भेज दिया करूँगा, लगभग 3 पेज के, ठीक है? डेली के 3 पेज मैं इसके फ़ोटो भेजूँगा आपको, किसके, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 36, डेली में भेजूँगा 3 पेज, तो 12 दिन में ये कवर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें केवल रीडिंग लगानी है, 1 पेज की, दूसरे पेज की और तीसरे पेज की, बस आपको रीडिंग लगानी है, कुछ नहीं रटना है, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग लगानी है, ठीक है? अब रीडिंग लगाने के बाद क्या होगा कि जैसे कि हम लोग लगभग 5 से 10 लोग, मिनिमम 5 या अगर मैक्सिमम 10 लोग भी हो जाते हैं तो ठीक है। 10 लोग क्या करेंगे, एक जो ग्रुप में रहेंगे, जो भी मैं ग्रुप बनाऊँगा, जो भी लोग मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 पेज मैं डेली के भेजा करूँगा, आपको बस रीडिंग लगानी है। तो आपको इसकी रीडिंग लगाने के बाद जो भी केवल 10 पॉइंट अपने पेज पर लिख लेना है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं बस। तो केवल 10 पॉइंट जो आपने लिखे हैं अपनी कॉपी में, आप बस वही याद करो, 3 पेज बिल्कुल याद मत करो, क्योंकि 3 पेज याद करने जाओगे तो याद कर भी नहीं पाओगे, और अगर केवल 10 लाइन याद करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल वो आपको याद हो जाएंगी। तो एक व्यक्ति लिखेगा 10 लाइन, 10 लोग लिखेंगे 100 लाइन। तो इस तरह से अगर हम डेली की 100 लाइन पढ़ लेंगे याद करने के भाव से, तो हो सकता है वो हमको याद रह जाए। 3 पेज तो याद रहेंगे नहीं, ये तो गारंटीड है, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 12 दिन में जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। अब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स किस तरह से दिया हुआ है, उसमें इन्होंने क्या किया है, महीने के हिसाब से दिया हुआ है कि जो पीछे से दिसंबर से स्टार्ट करके 2022 के, और 2022 के जनवरी तक लेकर गए हैं, और उसके बाद एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, आपको डेली के 1 महीने के करंट अफेयर्स भेजा करूँगा, जो कि 2 पेज का रहेगा, मैक्सिमम 2 पेज का रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे कि पहले दिन मैं आपको जनवरी के भेज दूँगा, दूसरे दिन फरवरी के भेज दूँगा। अब ये देखो मैं क्यों भेज रहा हूँ, अगर आप इसको खरीद पा रहे हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स वाला है, उस पर एमआरपी 50 रुपये है, अगर आप लोगे तो 40 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप 40-40 रुपये के 2 80 रुपये के ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा। बस आपको डेली 1 महीने का इसकी रीडिंग लगानी है, और एमपी जीके के केवल आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं अपनी कॉपी पर, और जो भी मैं ग्रुप बनाऊँगा, टेलीग्राम ग्रुप हो या कहीं भी रहेगा, बस उस पर सेंड कर देने हैं। तो एक व्यक्ति एमपी के 5 क्वेश्चन लिखेगा, 10 लोग 50 क्वेश्चन लिखेंगे। तो डेली की हमको कितनी लाइन पढ़नी है, 100 लाइन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, 50 लाइन इसकी, 3 पेज की रीडिंग मारना है,
और केवल 150 लाइन इस हिसाब से पढ़नी है कि थोड़ी याद हो जाए, एक बार या 2 बार पढ़ लेनी बस। तो इस तरह से हमें काफ़ी कुछ याद रह जाएगा। अब जब मैं दूसरे दिन आपको आगे के 3 पेज पढ़ूँगा, तो आगे के 3 पेज भेजूँगा, तो आपको बस पिछले 3 पेज रिवाइज़ कर लेने हैं और आगे के 3 पेज की रीडिंग लगा देनी है। और उसके बाद जो अगले 3 पेज रहेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, जो दूसरे दिन के करंट अफेयर्स से उसकी, और जो मैं तीसरे दिन भेज रहा हूँ उसकी रीडिंग लगा लेना बस। पहले दिन को छोड़ देना। मतलब एक दिन में बस 2 दिन के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी रीडिंग लगाते चलना, बस 6-6 पेज की। तो उस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और 12 दिन में हम इसको कवर कर देंगे, इंटरनेशनल को भी और जो एमपी का करंट अफेयर्स है उसको भी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों, करंट अफेयर्स मेरे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हों, तो वो बता देना। बाकी अगर कोई नहीं भी रहेगा, तो मुझे तो अकेले पढ़ना ही है, मैं तो पढ़ूँगा ही। बस थोड़े साथ में अच्छे लोग रहते हैं, तो थोड़ा पुश करते हैं, मुझे भी थोड़ा पुश मिलता है, अच्छा लगता है। और बस यही है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इस तरह से कुछ फ़ायदा होगा, हम पढ़ पाएँगे, वही लोग टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। तो जो भी प्लान रहेगा, हम लोग जिस तरह से भी पढ़ेंगे, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और डेली का हम देखेंगे भी कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। जो नहीं पढ़ेगा उसको हटा भी देंगे, क्योंकि बस वही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा-सा आपको पुश करूँ कि आप थोड़ा-सा पढ़ो, थोड़ा-सा आप मुझे पुश करो, ताकि मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे। अब देखो, पढ़ तो मैं अकेला भी सकता हूँ पूरा, और पढ़ूँगा भी। अगर कोई नहीं भी आएगा तो भी मुझे तो पढ़ना ही है, मैं तो पढ़ूँगा ही। लेकिन कई बार क्या रहता है कि जब कोई देखने वाला नहीं रहता ना, कोई चेक करने वाला नहीं रहता, तो कई बार हम लोग ऐसे आलस में छोड़ देते हैं कि चलो यार, आज 2 पेज छोड़ देता हूँ, कल मैं 4 पेज पढ़ लूँगा। तो इससे क्या होता है, डिले होता जाता है। मैं यही नहीं चाहता कि डिले हो। मैं चाहता हूँ कि डेली के मैं 3 पेज इसके पढ़ लूँ, 2 पेज इसके पढ़ लूँ, बस इसीलिए मैं आप लोगों को साथ में आने का कह रहा हूँ, जुड़ने का कह रहा हूँ, ताकि चेक एंड बैलेंस रहता है ना, तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप मेरा देख रहे हो कि मैंने क्लिक किया या नहीं किया। तो इस तरह से जो डेली का टारगेट रहेगा हमारा, वो कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है? तो ये रहेगी हमारी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी, आपको कैसी लगी? और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, मुझको टेलीग्राम पर या नीचे कमेंट में बता दें, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, और हम कल से ही इनको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और ये कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, मैंने पढ़ के देखा, तो बस यही है कि संवैधानिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, अगर आप एक बार भी रीडिंग लगाओगे ना, तो धीरे-धीरे चीज़ें याद होती चली जाएँगी। और बस यही है कि डेली का हमको, अगर इसको 1 घंटा भी दे दिया ना, तो 6 नंबर अच्छे नंबर हैं। अगर 6 में से हम 4 नंबर भी ला पा रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखना, धीरे-धीरे एक-एक करके ही नंबर बढ़ेगा। 130, 140, 150 नंबर के बाद जो आपको नंबर बढ़ाने हैं ना, एक-एक करके बहुत मुश्किल-मुश्किल से ही बढ़ेगा। और अगर आप 12 से 15 दिन तक 1-1 घंटा देकर 5 नंबर, 6 नंबर बढ़ा पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और बाकी जो लोग बुक्स से पढ़ना चाहते हैं, इतनी मोटी बुक से, तो वो भी बहुत अच्छी वो भी पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है इससे पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, इसलिए मैं इसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ। और इसके बाद जो लोग वीडियोज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो कोचिंग्स हैं वो वीडियोज़ बनाएँ, उनसे पढ़ेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी अप्रोच रहेगी। मैं भी लास्ट में वीडियोज़ देखूँगा, लेकिन अभी के लिए डेली का 1 घंटा मैं करंट अफेयर्स पर देने का सोच रहा हूँ। 1 घंटे से भी कम ही टाइम लगेगा मेरे अंदाज़े से। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दें या यहाँ नीचे कमेंट कर दें। और इसके बाद 1 या 2 दिन में हमारी मैनेजमेंट की बुक आ जाएगी मेगा सीरीज़ की, तो हम उसकी भी टारगेट बेस्ड स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे कल या परसों वाली वीडियो में। तो बस यही था आज की वीडियो का, करंट अफेयर्स का हमारा प्लान। कमेंट में बिल्कुल बताना कि कैसा लगा आपको। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू। So please subscribe, whatever.